ये पूरी दुनिया ये पूरी दुनिया के जीव जंतु इंसान किसको कोसते हैं? ईश्वर को कोसते हैं। ईश्वर को क्यों कोसते हैं? ये किसने इस पृथ्वी को बनाया? ये किसने इस संसार की रचना की? किस इस ब्रह्मांड को रचा है? जल जंगल जमीन किसने बनाया है? तो अनिल कांबले ब्रिगेडियर, मैं आज तेरे से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से। अगर मेरे हिंदुस्तान के अंदर हर नागरिक को ये पता हो जाना चाहिए, अब जब ये लास्ट कलयुग आ गया है, सतयुग द्वापर त्रेता ये बीत गए और अब ये कलयुग है। कलयुग का अंत हो गया तो पृथ्वी का अंत हो जाता है। लेकिन सच्चाई सतयुग द्वापर त्रेता इनमें सब समादिष्ट होकर के अपने नियम कर्मों धर्मों से अपने ईश्वर को प्राप्त करके अपने को खुद को प्राप्त करके और फिर अपनी गति को प्राप्त करते हैं। और किया है, करके गए। वो धर्मशास्त्र बोलते हैं वो करके गए। लेकिन अब कलयुग में भगवान नहीं मिलेगा, अब ईश्वर नहीं मिलेगा, अब वो सच रचनाकार नहीं मिलेगा, अब वो घड़ने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा ये हम आप तो मिलवा करके छोड़ेंगे। ये हम प्रूफ करके सामने खड़ा करके और उस रचनाकार को खड़ा करेंगे जो हर हिंदुस्तानी उस रचनाकार को देखेगा। अब ये रचनाकार कौन है जो इस कलयुग में मिलने नहीं देते ईश्वर से? ये कारण बहुत बड़ा कारण है। जब मृत्यु को कोई प्राप्त हो जाता है उसको फिर संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान है। अश्वत्थामा जिंदा है, भटकता है, महान योद्धा है, लेकिन वो हथियार नहीं उठा सकता, हनुमान नहीं उठा सकता। ये चिरणजीवी हैं, ये 7 चरणजीवी हैं, परशुराम नहीं उठा सकता। मतलब ये कलयुग में आएंगे सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। कलयुग में कलिक अवतार जब लेगा तब ये सारे ये 7 चरणजीवी हैं, ये सारी उनकी हेल्प करने आएंगे। नहीं जीत सकते कलयुग में, भगवान नहीं जीत सकते। तो इनका आसरा लेंगे। किनका? सतयुग द्वापर त्रेता के जो ये महान बोलते हैं ना चिरंजीवी, ये महान आत्माएं, ये सब आकर के कलिक का सपोर्ट करेंगे। अब मैं सपोर्ट कर रहा हूं तुम भगवानों की, भ्रष्टाचारियों की, देशद्रोहियों की, गद्दारों की मैं सपोर्ट करने के लिए आ रहा हूं। मैं तुम्हारे के लिए कोई सजा दिलाने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हारी सपोर्ट में आ रहा हूं। और ब्रिगेडियर अनिल कांबले और बिलासपुर में बता रखा है, एड्रेस बता रखा है, नाम लेकर के बोल रहा हूं तेरा। और एक ये भिखाऊ सिंह, ये दोनों ने जैसे मेरा एक सैनिक का हत्या की, तुमने सैनिक की हत्या की। ये मेरी हत्या नहीं की, ये तुमने देश की हत्या की है, हिंदुस्तान की हत्या। मानव सृष्टि मतलब तुम ईश्वर उसी के अंदर, तुम खुद रचनाकार हो, हम रचनाकार हैं, पूरा संसार रचनाकार है। तो इसके अंदर किसने की ये हत्या, ये आपको अब बताना पड़ेगा, मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। अब मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा, गलत हो वो ही बोल रहा हूँ, गाली नहीं दूंगा कभी, बेइज्जती नहीं करूँगा तुम्हारी। लेकिन तुम्हारे को सच्चाई को बात बताने के लिए हिंदुस्तान के सामने तुम्हारे को आना पड़ेगा। अगर तो हम जैसे की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में क्या अशांतियाँ फैल रही हैं। अब मणिपुर के अंदर कहानी चल रही है, पहले J&K के अंदर चल रहा था, पंजाब के अंदर चला, कहीं भी छत्तीसगढ़ के अंदर माओवादी थे, LTT थी, BLT थी, मतलब सारे बड़े सब बनते हैं, हर जगह बनते हैं। जो भी ये बनाने वाले कौन होते हैं, ये रचनाकार कौन होते हैं, ये सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं, ये हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है, और सारी जहान के अंदर बोला कण कण में शंकर है। तो तुम्हारे को आना पड़ेगा अनिल कांबले, अब आना पड़ेगा देश के सामने कि ये देश बच जाए, ये भ्रष्टाचारियों से देश बच जाए। तो तुम्हारे को अब आकर के और कुछ नहीं करना है, मेरी सपोर्ट में खड़े हो जाओ। मेरी सपोर्ट में होना पड़ेगा। अगर मेरी सपोर्ट में नहीं होते हो तो भी खड़े हो जाओ,
आकर के सेंटर में इन संस्थाओं के पास में, अपनी संस्थाओं के पास, पहले तो सीआरपीएफ के संस्था के अंदर, सीजीओ के अंदर चले जा, वहां बोल दे कि इसको जो ये जवान है इसको अभी तुरंत अरेस्ट किया जाए और इसके ऊपर ये जो भी एफआईआर दर्ज है वो करवा दो और मेरे को रोक लो। न्यायालय के पास चले जाओ, गृह मंत्रालय के पास चले जाओ, रक्षा मंत्रालय के पास चले जाओ, राष्ट्रपति के पास चले जाओ, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, और मेरा नंबर भी मैं बता देता हूं। तेरे को नंबर भी नहीं पता होगा, तू तो पैसे का भूखा था, तो तेरे को तो नंबर भी याद नहीं होंगे मेरे, मेरा नाम भी याद नहीं होगा, और मेरा काम भी याद नहीं होगा, और मेरे कर्म धर्म भी याद नहीं होंगे। 83,72,31,178 मेरे नंबर हैं। लंस नायक वीरेंद्र सिंह मैं हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं रहता था, अब मैं कब्र में हूँ, गया नहीं हूँ। तैने भेजा है, तैने मर्डर किया है, मर्डर हुआ नहीं है। कौन कर सकता है? सच का साथ देने वाले का कोई मर्डर नहीं कर सकता। इंसान को इंसानियत पे रहे उसका कोई मर्डर नहीं कर सकता, और उसका मर्डर कर दे वो इस जहान से चला जाएगा। मर्डर करने वाला जाएगा, गलत करने वाला जाएगा। जो सच कर रहा है, सच्चाई पे रह रहा है, सच्चाई पे जी रहा है, सच्चाई पे देश को मान रहा है, वो कभी मर नहीं सकता। मरने के बाद में अपने आप जिंदा हो जाता है, जैसे मैं जिंदा हूं। तो ये बातें आज तेरे को बतानी पड़ेंगी कामले। और तू मेरा, मैं बोल रहा हूं कि मेरा तू बड़ा भाई है, बड़ा भाई बोलने लग रहा हूं मैं अभी। ईमानदारी से जो है वो आ करके और सीजीओ में रिपोर्ट कर दे, और इस दुनिया को बता दे एक रचनाकार कौन होता है। अभी कलयुग का टाइम है, और इसके अंदर मैं बोलता हूं कि तेरे को खुद को हम सलूट मारेगी, ये दुनिया सलूट मारेगी। अगर मेरा साथ देगा तेरे को मैं खुद सलूट मारूंगा। अगर तेरी वजह से मेरा आज हिंदुस्तान सुधार के ऊपर जा रहा है। क्यों? तुम अपने कर्म धर्म बता दो। तुम्हारे अंदर हैवान जो घुसा हुआ है ना, भगवान की जगह तुमने हैवान को ले लिया है कलयुग में। तुम्हारे अंदर इंसानियत रही नहीं। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो रास्ते से भटक जाऊँगा और तुम्हारे को गाड़ियों पे आ जाता हूँ, वो नहीं आऊँगा। तो तुम अब सच्चाई क्यों बताओ। इन चंद टुकड़े को लेने के लिए तुम क्या करोगे? इंसान को मार करके क्या करोगे? बाढ़ी जब खेत को खाने लग जाएगी तो उस खेत के अंदर क्या होगा? तो फिर वो पेट कैसे भरेगा? हर गरीब का पेट कैसे भरेगा? जो झोंकी झोपड़ियों में गुजारा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कस हैं, दिन रात ड्यूटियां कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने शाम को आकर के फिर भी ईश्वर को बोलते हैं कि तेरी रहमत, तेरी रहमत, तेरी मेहनत मेरी, रहमत तेरी मेहनत मेरी। तो वो आकर के वो भी सुख शांति से 2 रोटी खाता है, लेकिन तुम नहीं खाओगे। अब नहीं खाने देंगे तुम्हारे को अब मैं जीवन भर रोटी नहीं खाने दूंगा। भ्रष्टाचारियों, सुख शांति की रोटी नहीं खा सकते तुम। और वो तुम रोओगे, तुम बैठ करके अब रोओगे, जब तक सामने नहीं आओगे जब तक तुम रोओगे। और मैं तो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ये अपील कर रहा हूँ कि ये अनिल कामले नाम है, महाराष्ट्रियन है। भिखाऊ सिंह का स्टेट पता नहीं, मैं पता भी नहीं करता था तुम्हारा। नहीं, वो तो तुमने जो मेरे से रिश्वत के लिए भेजा था उससे मैं पूछ लिया था। अरे ये ब्रिगेडियर ये इतना कमीना निकला, ये इतना कमीना, ये देशद्रोही निकला, ये भ्रष्टाचारी निकला, इसने इतने मर्डर करवा दिए यार, ये इसी की वजह से हुए। ये तू छुपा हुआ था, लेकिन तेरे को मैंने 6 महीने के अंदर अंदर तेरे को कब्र से निकाल लिया था जल्लाद। तो मैं वो निकालने के बाद में जब मैंने उससे क्वेश्चन किया तब मेरे को बोला मैं ये तो मेरी तरफ का ही है, मैं इसको समझा नहीं सकता। तू समझा नहीं सकता। कामले पूछ, वो तेरे बॉडीगार्ड से पूछ, तेरे बंगले का जो बॉडीगार्ड था उससे पूछ, उस जवान को मैंने क्या बोला था। वो भरी दोपहरी में सब जवान सोए हुए हैं, तब वो कांपता हुआ आया था वो जवान, वो कांस्टेबल, वो एक सिपाही एक कमांडर के पास आ रहा है, उस कमांडर के पास, उस एकलव्य के पास। तो वो मैं बोला, मैं को बेटा कोई बात नहीं, मेरे को बता, तू सच्चाई बता दे। बोले ये पैसा मांग रहा है। तो इसकी बातें में पूरी कहानी है, पूरी कहानी है। उस जवान को बुला लो और पूरा कैंप है। और कितना तेने मर्डर किए, कितने लोगों की मर्डर किए, कितने जवानों के मर्डर किए तेने, किसके लिए? एक कागज के टुकड़ों के लिए।
और तेरा पेट भर गया क्या अभी? अरे तेरा पेट भर गया क्या? तू कहाँ है? क्यों तुम रिटायर होकर के ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, तुम क्या पता नहीं विदेशों में तुम राजनयिक तुम बन जाते हो, तुम गवर्नर तुम बन जाते हो, तुम्हारे को पद क्या देते हैं? सलाहकार तुम बन जाते हो। तो तुम्हारे को, मेरे को ये नहीं पता है तेरे को क्या पद दे रखा है गवर्नमेंट ने। तू लिया होगा कहीं ना कहीं, लिया होगा किसी संस्था को, वहां भी लूट रहा होगा तू। तेरा भरेगा नहीं, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारा कभी जिंदगी के अंदर भरेगा ही नहीं। तुम देश को बर्बाद करते रहोगे जब तक जिंदे रहोगे तब तक। और तुम्हारे को 60 साल जाने के बाद, पूरा लूट खसोट करने के बाद भी तुम्हारे को फिर लूट खसोट का प्रचार दे दिया जाता है। ये देश तो अंधा तो ऐसे हो रखा है। ये देश क्या करे? अभी एक वो भौमिक साहब थे, वो बोल रहे थे कि मणिपुर के अंदर में 4 ट्रक तो अभी पकड़े गए हैं, वो ब्रिगेडियर जनरलों की गाड़ी पकड़ी गई है। और वो एक गाड़ी हमने भी पकड़ी थी, वो 4 एक के ही चार हमने पकड़े थे पटना के अंदर। आर्मी विद आर्मी लगा करके क्राउन उखाड़े थे। तो अब तेरे क्राउन, तू अपने आप क्राउन दे दे। अगर मैंने 60 साल इन क्राउनों की बेइज्जती किया हुआ, ये इन स्टारों की। तेरे 5 किलो क्राउन थे, तेरे कंधे पे 5 किलो मेडल, तेरी छाती भरी हुई थी मेडलों की। अरे बेईमानो, तुम्हारे कोई मेडल मिलते हैं? सच्चे इंसान को मेडल कोई नहीं देता है, कोई रैंक नहीं देता है। वो मैं प्रूफ हूँ हिंदुस्तान के सामने आज खड़ा होकर के मैं बोलने वाला हूँ। क्यों? एक सैनिक कौन होता है? सच्चाई पे कौन लड़ता है? अपना भविष्य कौन खराब कर लेता है? लेकिन वो लड़ता है, वो हार नहीं मानता है, वो टूटता नहीं है, वो माफ़ी नहीं मांगता है, वो रिश्वत नहीं देता है। वो जवान वही जीत के आता है युद्ध के मैदान में, जो मतलब ग्राउंड के बोलते हैं ना, ग्राउंड में खून पसीना बहाएगा, वो युद्ध के मैदान में ब्लड को बचाएगा। तो वो वीरेंद्र सिंह ब्लड को बचाने वाला मैं अभी बैठा हूँ। मेरे अंदर अभी भी बहुत ब्लड है, बहुत ब्लड है। भगवान की देन है, वो बनाया हर इंसान को। हर इंसान के अंदर वो खोलता है खून। तुम्हारे कारनामे देख करके, तुम्हारे कारनामे देख करके खून खोलता रहेगा जिंदगी भर। और तुम्हारे को जब तक नंगा नहीं कर देंगे देश के सामने, तुम कभी भी नहीं छुप सकते हमारे को, जब तक तुम नहीं आओगी। तो नहीं आओ तो बढ़िया है, बढ़िया है। मैं तो बोलता हूँ कि जो सुने और इनको बताएं और दूसरे भी सुधारों, और फिर लाएंगे। लाना तो पड़ेगा, हर देश को लाना पड़ेगा। मैं नहीं लेके आऊँगा, मैं तो बता सकता हूँ, मैं तो नाम दे सकता हूँ, मैं तो इतिहास दे सकता हूँ। तुम्हारे कारनामे मेरी अलमारी में बंद है। मैं कभी कोर्ट में नहीं गया, किस लिए नहीं गया? ये कारनामे तुम्हारे बंद हो जाएंगे। मेरे को भी चंद टुकड़े देख करके खरीद करके फिर तुम करते, फिर तुम मेरे लांछन लगाते। लेकिन वो लांछन नहीं लगने दिया, मैंने नहीं लगने दिया। तुम चक्कर में यही थे, लेकिन तुम्हारे चक्करों में नहीं आए। तुम्हारे को घन चक्कर बना देंगे भ्रष्टाचारियों, तुम देशद्रोहियों, गद्दारों, तुमको मतलब घन चक्कर बनाएंगे। अब एंड आ गया, तुम्हारा एंड आ गया है। तो ये संरचना के ऊपर आ जा। अब तू उस जंगल जमीन के अंदर तुम भी रहते हो, आकाश पाताल तुम भी देखते हो। और ये आकाश पाताल और ये सबको एक ही तरीके से पालता पोसता है, एक ही तरीके से सबको। लेकिन तुम्हारे को अगर इसका चार दे दिया जाए, तुम्हारे को दे दिया जाए, तो आसाम से गाड़ियां भर भर करके तुम उस जंगलों को भी काट काट के बेच देते हो। 80 बटालियन में जेएस, वो सारे रिकॉर्ड है तुम्हारे। एक एक का यूनिट का नाम बता दूंगा। वो जंगल ही बेचने लग जाते हैं। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलते हैं तुम्हारे 4 भर्ती कर देंगे, हम 4 जवान भर्ती कर देंगे, तुम्हारे 8 जवान भर्ती कर देंगे, मेरे को लकड़ियां दे दो। तुम वहां भी गवर्नमेंट की जंगलों को, जंगल भी ये पूरे हिंदुस्तान का ये बोलते हैं ना ऑक्सीजन लेने के लिए, और ये हैं वो जंगल बने हुए हैं, तुम उनको नहीं बख्शते। तो तुम किस चीज को बख्शोगे? किसको बख्शोगे? जहां गांजा उंजा हुआ एरिया में वो पीते हैं, वो बनाते हैं, जहां उनका जितना था। तो पहले क्या, आज से 20 साल पहले क्या हिंदुस्तान ड्रगी था, चर्सी था? कुछ तो अफगानिस्तान बांग्लादेश ने बना दिया, बॉर्डर से बना दिया, पाकिस्तान से स्मगलरों ने बना दिया। उनके भी अभी रो रहे हैं, उनकी पब्लिक भी, बांग्लादेश की पब्लिक भी रो रही है, पाकिस्तान की पब्लिक भी रो रही है, हिंदुस्तान की पब्लिक भी बोल रही है। अगर हमारी आने वाली टीन एज है, ये क्या करेंगी? सबको नशेड़ी बना दिया।
और ये बना किसने दिया? ये जनरलों ब्रिगेडियरों ने बना दिया। इन्होंने छूट दे करके और इन्होंने रिश्वत ले ले करके और खुद की गाड़ियां भी भर के चलने लग गई। ये बाकी तो पैसा लेकर के तो करते हैं, बोला इसमें तो कम पैसा आ रहा है, इसमें तो केवल मेरा बंगला ही बनेगा। फिर बोलेगा मेरा स्विमिंग पूल कैसे बनेगा? फिर बड़े वाले को पकड़ते हो, फिर बोले तू इतना ले जा, मेरी 4 पिल्ले लगा करके अपने वहाँ रख देते हो कि भाई इसको नहीं पकड़ना। फिर बोलेगा मेरा फार्म हाउस कैसे बनेगा? फिर उससे बड़े वाले को कैप्चर करते हो, एरिया कमांडर को लेते हो, फिर बोलेगा इसका ट्रक पास कर दो तो इतना मिलेगा। फिर तुम्हारे को बोलते टापू कैसे खरीदा जाएगा, तो तुम फिर खुद आ जाते हो उसमें, फिर तुम उसमें खुद आ जाते हो और खुद ही लोड करवा देते हो। फिर उन उग्रवादियों से मिल करके तुम फिर हथियार बीर, गांजा बीर, चर्च बीर, इसमें अफीम बीर, ये सब तुम लोड करवा देते हो अपनी गाड़ी के अंदर, और फिर उस फौज को भी भ्रष्ट बना देते हो। इस हिंदुस्तान के सैनिकों को भी तुम भ्रष्ट बना देते हो और उनको भी इंक्लूड कर देते हो। अब फिर उसमें सेना का जवान भी पकड़े जाते हैं, वो भी करने लग जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि फिर वो जवान नहीं फेंकता है, उसके भी दिमाग में आता है कि मेरा जब खेत का मालिक ही जब वो बाढ़ खा रहा है तो इस खेत में 1-2 पेड़ तू भी उखाड़ के लेके चल दे, तो वो भी अपना बक्स में डाल लेता है, वो भी पकड़े जाते हैं। ये सारा नेटवर्क है, ये आज का नहीं है। अब ये अमित शाह क्या कर लेगा और मोदी क्या कर लेगा मणिपुर का क्या इतिहास रहा है? कभी कभी था क्या पंजाब में उग्रवाद? JNK में था क्या? माओवादियों का था क्या? ये बंगाल में था। उस गांव के अंदर भी हमने ड्यूटी की, वो बाड़ी गांव है, उसके अंदर से कहाँ से एक आदमी ने ये चलाया और कहाँ हिंदुस्तान में आग लगाई। तो ये क्या था, कहाँ हुआ है ये मणिपुर। जहाँ पर ज़्यादा करप्शन है वहाँ वो राज्य स्टेट वो सबसे ज़्यादा बर्बाद है, वो सबसे ज़्यादा बर्बाद है। क्यों? वहाँ पर फौज लगाई जाती है और उस फौज के अंदर तुम भ्रष्टाचारी जाते हो कि वहाँ से नाम ही नोट किया जाता है, तुम्हारे को नाम लिख के दिया जाता है। तेरे को छत्तीसगढ़ में किस लिए दिया था? JNU में पार्टी करवानी है, 76 आदमी मरवाने हैं, 20-30 लीडर मरवाने हैं, और इतने को तुम मर्डर करना है। खुद भी मर्डर कर रहा है, मर्डर करवा रहा है, पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए हथियार लुटवा रहा है। सब क्या करवा रहे हो? हिंदुस्तान को ओरिजिनल हिंदी के अंदर बताओ, हिंदी के अंदर समझाओ और आकर के बताओ आगे ये मैं हूं, इन पैसों के लिए मैंने देश बेच दिया। ये बता दो। ये अब सहन नहीं होता है मेरे को गुस्सा आ जाता है। फिर मेरे को बैन कर देते हैं, मेरे को बता दिया यूट्यूब पे बैन कर दिया। मैं गलत नहीं बोलूँगा, अब मैं बाई नेम बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ कि आप अब अमेरिका में मिस्र में डंका बजा करके आ गए हो। हिंदुस्तान के 1 नंबर टॉप में आ रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय और ईमानदार चीफ जस्टिस महोदय। ये मेरे पे यही एक्शन ले लें। ये मीडिया भी एक्शन नहीं लेता है। मीडिया के पास चक्कर काट लिया तो अब इनके पास जाएं तो एक सैनिक जाता है तो बोलेंगे कि भाई ये नहीं, वो बोलते हैं कि आप प्रोसीजर के हिसाब से आओ, ये करो, लेटर डालो, ये करो, लेटर उटर सब डाल लिए, सब रिक्वेस्ट ब्लूटिक पे रिक्वेस्ट कर ली मैंने। लेकिन अब क्या करें, धरना प्रदर्शन करने से देश की बेइज्जती होती है। तुरंत मेरे पे एक्शन हो जाए, जिसका मैं ये नाम ले रहा हूँ, इनको ब्रिगेडियरों को और इन जनरलों को बुला लिया जाए तो अपने आप देश सुधर जाएगा। देश कैसे नहीं सुधरेगा? इनसे पूछा जाए, आम पब्लिक के सामने इनको खड़ा किया जाए। फिर रचना और संरचना, रचनाकार कौन है और संरचनाकार कौन है, कौन उसको परिपूर्ण लेके चलता है और कौन उसको उस लीक को हट करके उस लीक को मिटाने के लिए खड़े, उनका आ जाएगा नाम, आ जाएगा। और फिर जो करने वाला है वो जिंदगी भर सोच करके जब हाथ लगाएगा इस कागज के टुकड़ों को, ये लक्ष्मी है, किसी के पास नहीं रहती है, ये चंचल है, इसके लिए हरा इंसान मर जाता है, मिट जाता है, बिक जाता है। ये सब कुछ चल रहा है और चलता है यार, कलयुग में महान तूफान की तरह से चल रहा है, चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको रोकना पड़ेगा, हमारे जैसों को खड़ा होना पड़ेगा। और भुक्तभोगी को, मैं भुक्तभोगी हूँ और तुम खड़े हो और मेरे साथ में
मेरे साथ में हो, तुम माध्यम हो, तुम माध्यम बन जाओ देश के लिए। ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, कर्नल हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, तुम साथ आ जाओ मेरे, और फिर हिंदुस्तान का देखेंगे कि हिंदुस्तान का सुधार कैसे नहीं होता है। कोई संस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस संस्थाओं में कसम झूठी होती हैं। हमने भी चारों धर्मों को, तुमने भी चारों धर्मों को, चारों धर्मों को ग्रंथों को हाथ में लेकर के कसम खाते हैं। हम भी अचंभा करके थे जब पासिंग आउट में जब हुआ, जब सभी धर्मों के धर्माचार्यों को बुलाया और सब ने एक एक पे हाथ रख करके कहा हवा आग पानी पे चलेंगे। रह फिरे के हमारे को नींद नहीं आई रात भर। अब देखो ये होता है, किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हारी पासिंग आउट होगी, लास्ट में जब सैनिक बनोगे तो तुम्हारे को सभी धर्मों पे हाथ रखना पड़ेगा। तो ये पढ़े हुए भी थे, वेद उपनिषद, वेद पुराण, गीता, महाभारत पढ़ करके गए थे, ऐसे नहीं थे कि अनपढ़ गए थे, अनपढ़ भी नहीं है। तो ये जब देखा और जब उन चीज़ों को याद किया और जब अपना जीवन लेकर के भाई अब तो बंधन में ऐसे बंधे हैं तो यहाँ बांधा जाता है, यहाँ बांधा जाता है, गुरु चेले को यहाँ बांधा जाता है। तो हमारे भी गुरु थे, एक से एक गुरु, हजारों गुरु हैं हमारे। एक गुरु हमने नहीं बनाया, हमने हजारों गुरु बनाए, और वो गुरु बनाए जो उनको याद करते हैं, आज उनकी बातों को तेरा नाक नीचे नहीं गिरने देंगे, तेरा नाक नहीं कटने देंगे। तो सबसे पहले तो इस मिट्टी को हमने गुरु बनाया, इसकी जल जंगल जमीन को हमने गुरु बनाया। तेरे पे मर मिटेंगे लेकिन तेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, खिलाफ नहीं जाएंगे। और तुम जो कसम खाते हो, तुम जो भी गए स्टेट रैंक बनते हो, IAS IPS क्या क्या बोलते हो कि ये बनते हैं, ये बनते हैं, IIM में पढ़ते हैं, ये करते हैं, बोला उस संस्था में नहीं गया, इसमें आ गया, उसमें लूट खसोट कम मिलती थी तो इसमें आ गया, छोड़ करके फिर क्या बोलते हो कि मैं सबसे बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। फिर वो उस संस्था के भी लात मार देता है, वो लात मारता है, वो लात मारता है। उसके ख्वाब क्या होते हैं पता है? देख रहा है अब हिंदुस्तान, देख रहा है जो भटकता है ना, जो भ्रष्टाचारी होता है ना, और जिसकी ललक होती है ना, वो अपनी रेखाओं को भी चंगेज खां की तरह से काट करके फिर वो बनने की कोशिश करता है। तो आज चंगेज खां को क्रूर शासक बोला जाता है। कर गया, वो कर जाता है और कर रहे हैं। दिल्ली में लूट खसोट मिला बना करके राजधानी लुटियन जोन को लूट रहे हैं, लेकिन इसी में तो लूटने के लिए वो बाकी वहाँ इतना पैसा नहीं है। वहाँ 10-20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ मिल जाएगा। खरबों अरबों ट्रिलियन उरेलियन वो नहीं मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ 5 ट्रिलियन तो मेरे पास है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बनेगी, वो बनेगी अकेली। हिंदुस्तान अकेला संघर्ष करके अकेला बनाएगा, पूरा देश बनाएगा। और उसमें हमारा जैसा ईमानदार $5 ट्रिलियन तो हम दे देंगे कि भ्रष्टाचार रुक जाए तो $10 ट्रिलियन बन जाएंगे और हर आदमी सुखी संपन्न हो जाएगा। और तुम गवाह हो मेरे, तुम मेरे गवाह हो, मौजूद हो, हजार हजार आदमियों के साथ में गवाह हो। ये नहीं है कि मैं अकेला हूँ, गवाहों के साथ हो। तुम्हारे कर्मों धर्मों को तुमने लिख करके इसमें नोट करके मेरी फाइल को और मेरे को तुमने मर्डर किया है। तो ये मेरा अकेला नहीं किया है। अब मैं तो एक जिंदा हूँ, बाकी तो सारे मर गए। जिसने माफ़ी मांगा वो सब मर गए, मैं अकेला बचा हूँ। वो बोले ना पुलवामा में गए, अगर एक भी सच बचता तो, लेकिन सच बचे हुए हैं। लेकिन वो सच वाले कभी भी, क्यों? वो तुम्हारे अंडर कमांड है, वो नहीं बोलेंगे। वो ड्यूटी वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको पता है इस कहानी का, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? वो बाद में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। वो रिटायर होकर के जब नौकरी पूरी हो जाती तब बोलते हैं। मैं तो ये जंतर मंतर पे पहलवानों ने अभी धरना प्रदर्शन बंद किया, मैं इनको बोल रहा था, अगर आप या तो बोलो या केस लड़ो या बोलो, दो ही काम होंगे। केस लड़ो या बोलो, दो ही काम होंगे। या तो सुनवाई होगी, न्याय तो होगी, अन्याय तो होगी, किसी के भी साथ होगी, ठीक है, मान लेंगे है। दोनों को प्रेजेंट करो। लेकिन ये धरना प्रदर्शन है, रोड जाम करना, रोकना, कहीं भी किसी के भी गेट में जाकर के हाउ उल्लड़ करना, ये मैं नहीं मानता। देश रुक जाता है, इसमें देश रुकता है। देखा है, देश की संपत्ति जल जाती है, देश की संपत्ति को लूट लिया जाता है, जला दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। धरना प्रदर्शनों में ये मजमार, ये बलवार, ये नहीं चाहिए हमारे को।
ये नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, कभी भी नहीं चाहिए। अब अगर यही चाहिए तो फिर हमने कोई जन्म नहीं लिया इस मिट्टी में। अगर तेरे को ही सींचने के लिए जो जा रहे ऑफिसों में उनको नहीं जाने दे रहे, रेलवे को नहीं चलने दे रहे, रेलवे को ही आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये सब देखा हमने। जब सारी 40 साल होगी अपने हिंदुस्तान में यही काम देखते हुए। मैं भी बोलता हूँ बार बार, मेरे भी फादर ने 3 युद्ध लड़के दिए, उनकी भी गर्दन काटी है, उनकी भी गर्दन काटी है, लेकिन ये राजनीति ने काटी है। और ये राजनीति वाला ही एक लीडर है जो मेरे टेंट में आकर के, मेरे कैंप में आकर के मेरे को बर्बाद करके गया। और ये भ्रष्टाचारी जनरल उससे मिला हुआ था। तो ये हमारे जितने ऑफिसर हैं ये ऐसे ही आते हुए ब्रिगेडियर जनरल के ही टेंट में जा कर के बैठते हैं, वहीं पर हाथ मिलाते हैं। अब प्रधानमंत्री भी जाता है तो प्रधानमंत्री को हम ब्लेम क्यों लगा देंगे? हमने देखा ही नहीं, वो काम इनका काम ही नहीं है, शायद तो हम क्यों लगा देंगे? ये थोड़ी भर्ती करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसी की मानता नहीं है, तभी तो उनको हिटलर बोले हैं। मैं तो बोलता हूं कि मानना ही नहीं चाहिए किसी का। हिटलर बोले ची तो मुसोलिनी बोले, बोनापार्ट कोई बोले, ची तो भाई चंगेज खां बोल दे, कोई कुछ भी बोले, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये दुनिया बोलती रहती है, लेकिन अगर सच है और फिर बोले तब उसको माना जाता है। लेकिन मेरे को तो प्रूफ के साथ में तुमने ये किया है। तो कामले साहब, मैं स्टारों को साफ बोल रहा हूं, तू तो भेड़िया है, तू तो गिद्दड़ है, तू तो नपुंसक है, तू तो भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, गद्दार भी है। क्या क्या उपाधि दे दिया मैंने, बता। इतनी उपाधि लेने के लिए तू जनरल बना था? अरे तुम कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर क्या बनते हो ये इन उपाधियों के लिए? अरे कहीं मिल जाए तो सलूट मारे, गुरुजी हमारी यूनिट के हैं, हमारे बहुत हैं, ईमानदार है। हम सभी को शामिल नहीं कर रहे फौज के अंदर, सभी को शामिल, पूरी फौज को शामिल नहीं कर रहे हम। पैरामिलिट्री है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, नेवी है, सब है, सभी है, संस्थाएं हैं, प्राइवेट हैं, सिविल में है। किसी को, सभी को ब्लेम नहीं। इनके अंदर भेड़िए घुसे हुए, ये तेरे जैसे कामले, भिखाऊ सिंह तुम्हारे जैसे, उनको नंगा करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो अब ये मिर्ची लगेंगी, फिर ये मेरा एप्लीकेशन लगाओगे, इसको फेसबुक पे मत बोलने दो, इसको यूट्यूब पे मत बोलने दो। अब मैं गलत बोलूँगा ही नहीं, मैं गलत गाली दूंगा नहीं, मैं गलत गुस्से में आऊँगा नहीं। लेकिन इतना तो बताता हूँ, अष्टावक्र भी गया था, अष्टावक्र गया था, मालूम है? इतिहास पढ़ा ही नहीं होगा तुमने, तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं, तुम वो कागजी कीड़े हो। पाश्चात्य की बोले 2 शब्द भी बोल दिए, आईएम भर्ती करेगा, फ्रांस तले बोले कर्नल बढ़ा दो, भाई अंग्रेजी जानता है। वो अंग्रेजों के ज़माने में था ये, वो आज़ाद हिंद फौज वाले ये बताते थे, बोले अंग्रेजों का दिए है, बोले एक शब्द बोल दो भाई, आईएम भर्ती करेगा नीम का पेड़ के तले। तो वो एक फ्रांस का पेड़ है, उसको कोई अंग्रेज जानते नहीं थे, वो फ्रांस बोल दिया। बोले ये तो बहुत बड़ा अंग्रेज है, बोले इसको जनरल बना दो, कर्नल बना दो। ये हमारा हिंदुस्तान है। हिटलर ने भी किसको बोला था? ध्यानचंद को, ये काला हीरा मेरे को दे दो, ये काला हीरा, और सोना भर के ले जाओ। और तेरे को लंस नायक था वो मेरे रैंक का, ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर, बोला था उन्होंने, मैं नहीं, मेरे इंडिया के लिए हूं, मैं हिंदुस्तान में बिकूंगा नहीं, पैसों के लिए, रैंक के लिए नहीं। भी क्या था वो भिखाऊ सिंह, कोयम्बटूर में वही कहानी है। मैंने इतिहास पढ़ के गया था, मैं ये नहीं था कि तुम सोचा था कि ये पागल होगा। मैं इतिहास पढ़ करके वो मत था, तुमने तो सोचा कि ये शारीरिक मार नहीं खा सकता, कॉन्फिडेंस से, तन से, मन से, और ये योद्धा, वीर योद्धा। लेकिन तुम ये सोचा था कि ये पागलपन है में कर रहा है, अगर इसको रैंक चाहिए नहीं, ये आगे नहीं बढ़ना चाहता, अब तुम्हारे से डरता नहीं है। अरे तुम शहंशाह बादशाह हो, तुम तो शिक्षा ही देने के लिए नहीं बुलाते। वहां लूट खसोट, कोर्सों के अंदर लूट खसोट चलती है, तुम 3-3 महीने की तनख्वाह लूट लेते हो जवानों की। क्या करे जवान? बोलेगा नहीं, रैंक मिलेगा नहीं भाई, रैंक मिलेगा नहीं, भविष्य बनेगा नहीं, बच्चे भूखे मर जाएंगे जवानों के, तुम रैंक नहीं दोगे तो।
आगे नहीं बढ़ने दोगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे हम इंसान तो हैं, इंसान तो है ना, हैवान तो नहीं बनेंगे ना। आज भी पेट भर रहा है, पहले भी भर रहा था और आगे भी भरेगा और बच्चों का भी भरेगा। तुम क्या रोक लोगे? अरे किसी की लाइफ को तुम क्या रोक लोगे? तुम भगवान हो, भगवान हमारे अंदर बैठा है। अब तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है, तुम्हारे भी कण कण में शंकर है, हर इंसान के अंदर भगवान बैठे है। कहीं ब्रह्मांड में जो ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तेरे को पता लगेगा, दोनों को तुम था जाओ, बाकियों का भी नाम उजागर, लेकिन दोनों मेरे से डायरेक्ट हो, डायरेक्ट मेरे से लिंक है तुम्हारा। और तुम्हारा अगर ईमान धर्म है तो आकर के बता दो और वार्तालाप कर लो और मीडिया को बुला लो। पूरा हिंदुस्तान लाइव देखेगा और हमारा तुम्हारा बहस हो जाएगा। पूरे ग्रुप सेंटर है, पूरे जवानों को बुला लो कि क्या बात हुई थी, क्या किया, कि तुमने किया था और क्या मैंने किया था। तब पता लग जाएगा हिंदुस्तान में कौन मर्द सैनिक होता है और कौन बरनल्ला होता है, कौन छुप के बाण चलाता है और कौन सामने छाती पे तीर खाता है। यह हिंदुस्तान में पता करना जरूरी है। ऐसे गद्दारी करने वालों को नहीं ला सकते हम। अष्टावक्र आया था, मैं ये बोल रहा हूं, अष्टावक्र बार अष्टावक्र आए थे। सारा इतिहास में कहीं भी पूछ लो मेरे को, कहाँ आए थे पता है? राम के बाप दशरथ के दरबार में पूरा दुनिया के विद्वान आदमी बैठ गए थे, पूरी दुनिया के विद्वान। वो भी गुरु बनाने के लिए, कि सच का ज्ञान लेने के लिए राजा दशरथ ने बोलते ना महायज्ञ किया था कि जितने प्रकांड विद्वान हैं वो आ जाएं, यहां शास्त्रार्थ होगा और मैं सुनूंगा। दशरथ जी ने ये बोला था। पूरा तामझाम, पूरे टेंट पंडाल लग गए थे, पूरा खान पीन और सब, ये महाराज ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। एक जिसमें 8 बंक थे शरीर में, 8 बंक पड़े हुए थे शरीर में, कुरूप में आ जाते हैं। कुरूप में बोला जाता है, कुरूप नहीं होता है कोई इंसान। कोई इंसान गूंगा बहरा अंधा मतलब आंखों से कि कहीं से, वो भी दिव्यांग दिया गया है नाम, इनका इज्जत करना चाहिए। लेकिन वहाँ इज्जत नहीं किया था उन पढ़े लिखों ने, वो विद्वानों ने इज्जत नहीं किया था। अष्टावक्र देख करके अष्टावक्र बोला, एक फलाना फलाना दरबार बोलता था, दरबारी बोलता था कि महान प्रकांड विद्वान एक अष्टावक्र आ रहा है। तो उनको देख करके जब वो ऐसे टेढ़े मेढ़े चलने लगे, जैसे सुदामा की कहानी थी ऐसे अष्टावक्र की कहानी थी, तब वो दरबार में प्रवेश करते तो पूरा दरबार ठाका। वो उसको बोला, वो उसको घुसे मार रहा, वो उसको घुसे, बोले ये आया, बोले ये कौन आया, बोले ये हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा, ये शास्त्रार्थ करेगा हमारे साथ। और जब शास्त्रार्थ होता है तब सबका बोला सांप सूंघ जाता है, सबके मन बुद्धि सबकी जमीन में गाड़ देता है वो अष्टावक्र जब बोलने लगता है, और सच्चाई बोलने लगता है, ईमानदारी बोलने लगता है और ब्रह्म ज्ञान देने लगता है, तो उसको गुरु माना जाता है। उसको गुरु माना है जनक राजा दशरथ ने। किसको? अष्टावक्र को। कामले, ब्रिगेडियर, बिखाऊ सिंह जनरल, ये थे। कोयमटूर सुन ले, बिलासपुर सुन ले, ये सीआरपीएफ की दोनों संस्थाएं सुन ले, वहाँ भी मेरा रिकॉर्ड है। और इन संस्थाओं अगर तुम जिंदे हो और तुम आ जाओ, मरने के बाद में कोई सच्चाई नहीं मानेगा। अभी तुम दोनों जिंदे हो, एक तो वो कर रहा होगा, वो रिटायर भी नहीं हुआ है, तू अब रिटायर होकर घर पे बैठा है और मैं कब्र में बैठा हूँ। मैं जिंदा शहीद सैनिक बोल रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह। तो ये कहानियाँ अब उजागर करनी पड़ेंगी और मैं तेरे को बीच में बोलता रहूँगा जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम्हारा मेरा सामना नहीं हो जाए और हिंदुस्तान का नहीं हो जाए। और हिंदुस्तान का हो जाएगा तो ये मेरा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी खत्म कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। पूरा देश अपना एक नंबर संपन्न है और अब और डंका बजा दिया है। अब मैं तो बोलता हूँ कि मोदी को 20 साल रखो, 20 साल, देश कहाँ चला जाएगा। पहली बार बोले सांप सपेरों का हिंदुस्तान, इसमें जन्म लेना ही धिक्कार है। ये मोदी ने सही बोला है। आज उनको ब्लेम लगता है ना बिरयानी खाने का, मैं बार बार बोलता हूँ बिरयानी खाने का ब्लेम लगता है। पहला पाकिस्तान में गए उनको समझाने के लिए, जैसे तुम्हारे को मैं समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारे से बिरयानी मांग रहा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर में आके समझा सकता हूँ कि मेरे साथ आ जाओ, कंधा से कंधा मिला लो, मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हारे को।
देश से माफ करवा दूंगा, लेकिन तुम एक प्रूफ, एक माध्यम बन जाओ देश के लिए, बस ये चाहता हूं तुम्हारे लिए। और ऐसे ही मोदी पाकिस्तान में गया था। मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि मोदी किस लिए वो बिरयानी खाई कि नहीं खाई, और वो अफगानिस्तान से कैसे जहाज उतरा, शरीफ साहब के कैसे शादी दी, कैसे उनकी माँ को सोल दिया, कैसे उनको आम की पेटी भेजी, क्या क्या किया, ये हम केवल अपने पड़ोसी भाई को समझाने के लिए। अब उनकी पब्लिक भी पाकिस्तान की समझ गई है, बांग्लादेश की पब्लिक समझ गई है, तो वो इंदिरा गांधी जी को भी समझ गई थी और फिर हमने साथ दिया है। तो सब, मैं तो बोलता हूँ पहले भी काम हुए हैं, इंदिरा जी के समय में एक नंबर भी काम हुए, गलत भी होता है सही भी होता है, गलतियां भी होती है, हजार गलतियों का इंसान पुतला है। तो ये ना तो बिरयानी खाने गए थे, वो डायलॉग के वो रहने दो, ये राजनीति रहने दो, पढ़ी लिखी जमाना हो गया, पढ़ा लिखा समाज हो गया, शुद्ध को शुद्ध बोलना, शुद्ध को शुद्ध बोलना सीख जाओ तो नेता बढ़ोगे, नहीं तो नेता नहीं बढ़ोगे। ये कोई लड्डू पेड़े की दुकान नहीं है कि 15 प्रधानमंत्री पद है हिंदुस्तान में और वो 15 पे ही लड़ाई करके बोले कि हम कुश्ती नूरा कुश्ती लड़ेंगे। वो भानुमति का कुंडबा मत जोड़ो, जोड़ो अपने टैलेंट पे, एक बन के आओ टैलेंट, मैं ये करके दिखाऊंगा देश के अंदर, और बोलो फिर हिंदुस्तान के सामने। तो ये कहानियां करो। अब बोलेंगे इजिप्ट में मस्जिद में क्यों गया था, मस्जिद में कबाब खाने गया था, अब बिरयानी बोल दी, अब कबाब बोल दो। मिस्र में कबाब खाने गया था, फिर अमेरिका में बोल दो, वहाँ पर ये खाने फलाना, वो अमेरिका में क्या बोलता है, पिज़्ज़ा का बर्गर हो गया, वो उन्होंने चलाया, पिज़्ज़ा का बर्गर खाने गया था मोदी। तो ये बोलने से नहीं होगा, मोदी हिंदुस्तान के अंदर पैदा दूसरा नहीं होगा, कोई नहीं होता। इंदिरा जी वो भी पैदा नहीं हुई दूसरी को, तो कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। अभी इंदिरा जी ने भी काम बढ़िया किया, मनमोहन सिंह नहीं किया, उन्होंने देश को 10 साल गड्ढे में डाल दिया। क्यों? वो प्रधानमंत्री के अपनी पावर को, अपनी मोहर को ही बोलते ना, मोहर होती है मेन तो पावर, वो मोहर, उसकी इज्जत नहीं रखी, रखने नहीं दी, ये भ्रष्टाचारियों ने रखने नहीं दी। 10 साल लूटा है देश अपने आप ही बर्बाद हो गया, इन भ्रष्टाचारियों ने लूट लिया। सब ने अपने अपने वो मंत्रालय ये ले लेंगे, अब ले लेंगे हिंदुस्तान के अंदर, अब ले लेंगे, देख लो बना करके, हटा के देख लो मोदी को क्या होता है, एक एक मंत्रालय एक एक ले लेंगे। तो ये देश है मेरे भाइयों, ये देश एक से एक, क्या जो ईमानदार होगा ना उससे चलेगा, और जो देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देगा उसके लिए चले, उसके साथ में चलेगा। तो ये इच्छाएं जो पालते हैं ना, वो इच्छाएं पालो, बहुत बढ़िया है। मैं तो बोलता हूँ केजरीवाल पालो, ममता बनर्जी पालो, शरद पवार पालो, वो मुफ्ती पालो, अब्दुल्ला पालो, नीतीश कुमार पालो, लालू पालो, मुलायम सिंह जी तो गए, उनके बेटे पालो, केसीआर पालो, ओएनसी साहब पालो, भाई ये पार्टियां हैं, अन्ना धर्मु कड़गम ये पालो, साउथ के अंदर हैं ये पालो, सब पालो, स्टालिन सब, मतलब जो सबके नाम सबकी ड्यूटियां किए हुए, लेकिन लड़के के आओ पर्दे के पीछे मीटिंग करके नूरा कुश्ती करके, एक जो प्लेयर है उसकी टांग को मत तोड़ो, उसके कंधों को बाजुओं को मत तोड़ो। एक इंसान जो 1 नंबर है उसकी बाजुओं को 2 नंबर में मत ले जाओ, 3 नंबर में मत ले जाओ उस इंसान को। वो इंसान क्या करके जाएगा और क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता होता है। अब बोलते हैं ना रात में ये कर दिया, नोटबंदी कर, वो क्या कर देगा, तो वो सचेत भी होगा, गलती भी करेगा तो सचेत भी होगा। नोटबंदी गलत थी, हम बोलते हैं गलत क्या हुआ है, गलत थी। क्यों? खिड़कियों से, टेबलों के नीचे से नोट बदली हुए हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं की, प्लानें ठीक हो जाती हैं, व्यवस्थाएं, तो व्यवस्था कौन करते हैं? भ्रष्टाचारी। फिर इनका नंबर आ जाता है, जिस कहानी को मैं रो रहा हूँ, ये नहीं करने देते। फिर इसमें तो फौज भी इंक्लूड हो जाती है, सिविल भी इंक्लूड हो जाता है, तो फिर उनको उनकी काट को ढूंढ लिया जाता है, पहले काट बनाई जाए। अब ये मैं इनको क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों को, भ्रष्टाचारियों को क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? अब तुम मेरा साथ दो, तुम खुद सच्चाई को बता दो,
मैं अगर सच्चाई को कोर्ट में रखूंगा, मैं रखता हूं अपने डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट मेरे को बेनिफिट दे देगा। मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता। मेरे को बोलते हैं कि तू कर दे, नहीं करूंगा केस। मैं उनको लेकर के क्या कर लूंगा, बैठ जाऊंगा मेरे घर में, मैं भी उनको चाप लूंगा, मैं भी चाप लूंगा। चाप रहे हो ना? अरे बोला ढांडा पशु भी नहीं खाता है नोटों को, तो उसकी भी लाश में उसमें डाल दो चारे में, वो भी उसको कागज को नहीं खाएगा, उस नोट को। उसमें केमिकल करके वो बनाया जाता है। वो कागज भी शुद्ध नहीं है, उसको अशुद्ध अगर शुद्ध हो तो कागज को खा जाता है, पशु भी खा जाता है, लेकिन इन नोट को नहीं खाता है। भ्रष्टाचारियों कभी देखो, हराओ देश के सामने, तब हिंदुस्तान का भला होगा, गुजारा होगा। हमारा नहीं, गुजारा नहीं होगा। निर्दोष मारा जा रहा है, निर्दोष मारा जा रहा है, गरीब मारा जा रहा है, मेहनत कश मारा जा रहा है। तुम अमीरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जितने अमीर हो, जितनी भी नौकरी करने वाले हैं, जो जितने भी हिंदुस्तान में सर्विस करने वाले हैं, उनमें से 50% के लगभग, कहीं कहीं संस्था में तो 90%, 80%, 70%, मतलब ये घटता आता है, घटता आता है। फिर सेना में कम होता जाता है, लेकिन सेना में तो 1% भी होना, सेना के अंदर 1% होना, पूरा हिंदुस्तान बॉर्डर पे सोता है, हम खड़े होते हैं तब। और वो बॉर्डर का सैनिक बिक जाए, वो 1%, तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। जैसे तुम बिकते हो ना, ये तुम्हारे लिए ज्ञान है, ये तुम्हारे लिए है। तो तुम सुधरोगे तब ये पब्लिक सुधरेगी, तब ये संस्थाएं सुधरेंगी। सिविल कैसे सुधरेंगे? सिविल में भ्रष्टाचार कैसे सुधरेगा? तो इनको तो पकड़ नहीं सकते, पकड़ते हैं तो इनको सजा दे करके रख देते हैं। लेकिन एक देश को बेचने वाला, वो भ्रष्टाचारी को खड़ा करना चाहता हूं। तुम देश बेचने वाले हो, तुम देश बेचने, देश ये भी बेच रहे हैं अंदर, ये भी अशांति फैला रहे। हर के मुंह से न्याय तो है ही नहीं, संस्थाएं तो है ही नहीं। हिंदुस्तान तो गड्ढे में गया, कितना भी डेवलप हो जाए। तो ये सुधार करवाने के लिए भ्रष्टाचार पे चोट, ये एक लोहार की बोले, 100 सुनार की, एक लोहार की। ये लोहार वाली प्रधानमंत्री जी, मैं तो संस्थाओं को बोल रहा हूँ, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बार बार विनती करता हूँ, एक चोट टिकवा लो, एक ओरिजिनल महाराणा प्रताप के ओरिजिनल सैनिक मानते हैं हम। वो बोलते ना गडरिया लोहार, चित्तौड़ की कसम, वो नहीं खाते थे कभी, अन्न जल नहीं पिएंगे, खींच करके चारपाई में नहीं सोएंगे, सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे। इनकी कसमें हैं, हमारी भी कसमें हैं। सैनिक की भी एक कसम खा करके कब्र में हूँ मैं भी एक कसम खा करके कब्र में हूँ। इसलिए मेरी विनती है, ये मैं तो बार बार बोलता हूँ, कोई ये बात तेरी बातें आगे पहुँचे, कैसे पहुँचती भी है कि नहीं पहुँचती है। मैं यार, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, अब जो बात बोलते हो तो पहुँचनी चाहिए। तो बोला तू शब्द ऐसे बोल देता है, गाली देता है, तो बोलेंगे कोई पागल हो रखा है, ये कोई होगा ऐसे ही, ये इसके अंदर सेंसलेस है, दिमाग नहीं है, ये पता नहीं क्या कहानी गाता है, क्या नहीं गाता है। वो मीडिया भी मेरे को, वो मीडिया भी भग लेता है, वो भी बोलता है गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, पता नहीं इनकी क्या क्या बातें हैं। तो कहाँ किसको सुनाएं, किसको रोए? हर जगह जाओ तो वही रानी बैठी मिलती है, उसको क्या बोले तो वो सुने नहीं, वो मेमे है, वो तुतनखामन है, क्लियोपेट्रा को कहानी दे रहे थे, मिस्र की महारानी। ये हमारा ही ब्लड काट करके हमारे ब्लड से स्नान कर ले, ये हमारा ही ब्लड से स्नान कर ले, हमारे ही खेत को हमारी बाढ़ खा जाए, तो हम किसको बोले? तो प्लीज़ कोई सुने, हिंदुस्तान में सुने, हिंदुस्तान के लिए सुने, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस हिंदुस्तान के लिए कोई सुने। और ये वार्तालाप मेरी करवा दी जाए, ये मेरी जो रिक्वेस्ट है, इनसे मेरा आमना सामना कोई करवाए, बस मेरा देश सुधर जाए, मेरा देश बर्बादी की कगार पे नहीं जाए। इतनी सी विनती है। जय हिंद।